स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कुंडली के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ 6 भावों का प्रभाव बताऊंगी। 6 भावों का प्रभाव आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कि आपका सूर्य आप कैसे पहचानें कि वो कौन से भाव में है और कौन से भाव में क्या फल देता है और उसका क्या अच्छा फल मिलता है और क्या बुरा फल मिलता है। और वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा पूरे 12 भाव के साथ, तो मैं आपको सूर्य को अच्छा करने के उपाय भी बताऊंगी। तो जब किसी का सूर्य पहले घर में होता है, तो सूर्य अगर आपका पहले घर में है तो व्यक्ति राजा जैसा होता है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तेजस्वी होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, साहसी होता है। जब सूर्य अच्छा होता है तो लेकिन इसके साथ आपको ये देखना होगा कि जो ये सूर्य है, ये जो फर्स्ट हाउस होता है, वैसे तो सूर्य लगन का मालिक होता है, लेकिन ये घर मंगल का होता है। तो आपको इसमें सूर्य की डिग्री भी देखनी पड़ेगी। उसी के हिसाब से ये निश्चित होगा कि आपका सूर्य कैसा है। और अगर आपका सूर्य खराब हुआ तो आप में अत्यधिक अहंकार आएगा, और क्योंकि यह अपना तन भाव होता है, इसलिए अगर सूर्य अच्छा हुआ तो आप दिखने में ओजस्वी होंगे, सुंदर होंगे। लेकिन अगर आपका सूर्य खराब हुआ तो आप में आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी। सूर्य सेकंड भाव में वाणी में ओज, धनवान, परिवार में प्रभाव, ये अगर सूर्य आपका अच्छा है तो। लेकिन अगर आपका सूर्य यहाँ खराब हो रहा है तो परिवार में कलह और धन की बर्बादी होगी, और आपकी वाणी में अशुद्धता आ जाएगी। मतलब आप बोलेंगे तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शुक्र का घर है और सूर्य और शुक्र में नैसर्गिक शत्रुता होती है। दूसरा भाव जो होता है वो अपना धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो इस सबसे ये चीज़ें देखी जाती है। अब अगर आपका सूर्य तीसरे घर में है तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, और अगर आपका सूर्य तीसरे घर में खराब है तो वह आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करेगा, और आपके स्वभाव में जिद्दीपन रहेगा। आप अपनी बात को मनवाने में एकदम ऐसे रहेंगे कि बस मेरी ही बात माननी है और किसी की नहीं। तो इससे लेके आपके घर में विवाद बने रहेंगे, क्योंकि ये बुध का घर होता है। वैसे सूर्य यहाँ पे मिथुन राशि होती है, सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है, मैं इसकी स्वराशि होती है। तो यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देता है, लेकिन वो डिग्री से चेक किया जाता है अच्छा और बुरा कैसे होगा। चौथे भाव के अंदर सूर्य चंद्रमा के चाहिए, चंद्रमा का घर होता है। तो इसमें संपत्ति, सुख, विदेश में सेटलमेंट, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो लेकिन यहाँ पे आपके माता के स्वास्थ्य में कमी करेगा, क्योंकि ये फोर्थ हाउस माता का हाउस होता है। तो सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों को जला देता है, तो यह आपके माता के स्वास्थ्य में कमी लाएगा और घर में अशांति बनी रहेगी। पांचवें भाव में सूर्य का खुद का घर होता है, तो इसमें प्रखर बुद्धि, संतान। अब वो कहते हैं ना कि जहाँ सूर्य बैठता है उस घर को वो जला देता है। तो यहाँ पे आपको संतान से संबंधित समस्याएं आएगी। किसी के मान लो सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में है तो उसके संतान होने में प्रॉब्लम होती है, या कभी उसका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे करके सूर्य संतान का लेट, कभी कभी संतान लेट होती है। तो उसके अलावा ये और अच्छा रहता है, प्रखर बुद्धि रहती है और शत्रुनाशक होता है। 6 भाव में सूर्य सरकारी नौकरी यहाँ पे देता है, क्योंकि ये बुध का हाउस है। यहाँ पे भी यह भी सूर्य की स्वराशि है, तो यहाँ यह सरकारी नौकरी दिलाता है। और स्वास्थ्य, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट में हो तो
स्वास्थ्य खराब रहता है और पुराना कर्ज आदमी को परेशान करता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव इफेक्ट में हो तो आपको निश्चित है कि सरकारी नौकरी मिलेगी और शत्रु का यहाँ पे नाश करता है, और अगर अच्छा है तो आप पे कर्ज भी नहीं रहेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के भाव मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको अपनी कुंडली से संबंध जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।